हेलो स्टूडेंट, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं मित्रता नामक पाठ की जो गद्यांश व्याख्या है उस पर चर्चा करूंगी। और ये व्याख्या कितने सन में पूछी जा चुकी है, कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे आए हुए प्रश्नों को किस तरीके से बोर्ड में हमें लिखना है जिससे हम अच्छी स्कोरिंग गेन कर सकें। आइए देखते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है और 14, 12, 16 और 18 में ये व्याख्या बोर्ड में पूछी जा चुकी है। ये 10 नंबर की व्याख्या है और कई सारे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड में प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त जो गद्यांश मैंने अभी आपको पढ़ के बताया उसका संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो मैंने अभी रेखा आपको दिखाई है कैसे गद्यांश में, ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, इतनी जितनी भी रेखांकित हैं ये व्याख्या में, इसकी सबकी आपको व्याख्या करनी है। आगे, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है। चौथा प्रश्न, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। और अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस तरीके से व्याख्या 10 नंबर की। जितने भी आप आंसर राइटिंग करेंगे उतने नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो पहले में हम आंसर देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो संदर्भ हमने ये देखा हुआ है इसको पहचान के बोर्ड में हमें इसका संदर्भ में हम लेखक का नाम और पाठ का नाम हमें लिखना होता है। तो संदर्भ ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ये हम जानते हैं। अब उत्तर का, जैसा का खा गा घा डला हुआ है तो पहले का उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। ये का आंसर तो मैंने डाला है उत्तर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्गृत है या लिया गया है। ठीक है, 1 नंबर इसका हो गया। आगे, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 1 नंबर इसका हो गया। इस तरीके से जब आप संदर्भ लिखेंगे, यहाँ हेडिंग में आपको डालना है ये जो आंसर आप लिख रहे हो वो संदर्भ है। तो संदर्भ में हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये दोनों चीज़ें लिखनी है। ये 2 नंबर की आपकी आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो मैंने आपको ये पीछे दिखाया हुआ है, ये इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या ये रामचंद्र शुक्ल जी की है और मित्रता नामक पाठ से ये लिया गया है। देखिए, मित्रता नामक पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा और तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके कहने का मतलब है किसी भी गलत व्यक्ति से आप अगर मित्रता रखते हो तो उसकी गलत सही बातों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और आपको बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी बात गलत नहीं है, कोई भी बात सही नहीं है और आप उसमें कीचड़ में धंसते ही जाते हो। तो रेखांकित अंश की जो ये अंश दिया गया इसकी हमें व्याख्या करनी है। आगे वो कहते हैं तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाओगे। ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक बार हम कोई बुरी गलत बात कर लेते हैं और बाद में ये अपने आप सुधर जाएंगे और इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा सोचना गलत है। आइए व्याख्या जहाँ से देखनी है वहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ कैसी जगह पैर रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार कीचड़ में पैर रख देता है या बुरे मार्ग पर या बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे बुरे कार्यों में भी कोई बुराई नजर नहीं आती है
और धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। और वो कहते हैं धीरे धीरे तुम्हें इन बुरी आदतों की आदत लग जाएगी और तुम्हारी इनके प्रति घृणा भी कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी और तुम्हें उन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हें उनसे चिढ़ भी नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है। निश्चित बात है तुम ये सोचोगे इसमें चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाए, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कैसी कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरी की पहचान आ रही है और तुम सही गलत में कोई पहचान नहीं कर पाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और ऐसा करते करते तुम्हें आदत लग जाएगी बुरी बातों की और तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। वो कहते हैं कि अगर आपको अपने हृदय को उज्ज्वल रखना है और निष्कलंक रखना है कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई कलंक न लगा पाए, तो सबसे अच्छा उपाय इसी का है कि जो बुरी दोस्ती या बुरी मित्रता है उसकी बीमारी से आपको बचे रहना है। बस इतना आपको इसमें लिखना है। जो भी दिया गया है उसको सिंपल भाषा में डिफाइन करना होता है। इसी के हमें 2 नंबर मिलते हैं व्याख्या के। तो इस तरीके से मैंने व्याख्या आपको बताई। आप पेपर में कैसे लिखना है ये देखते हैं। ये व्याख्या है। शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए तथा असलियत बातों को एक सामान्य बात समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य जब बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तब वह यह सोचना छोड़ देता है कि इस कार से उसकी कितनी बदनामी होगी, और जब वह बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे बुरे कार्यों में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है और वह बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। और धीरे व्यक्ति बुरी बातों का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे बातें गलत और बुरी नहीं लगेंगी। फिर तुम उससे चिढ़ना भी बंद कर दोगे। ऐसा करने से तुम्हारी सोच समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी, बुद्धि मंद हो जाएगी और तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं रहेगी और अंत में तुम बुराइयों के दास बन जाओगे। अतः अपने आपको इन बुराइयों से बचाने का सबसे सरल उपाय यही है कि बुरी संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर दो, मतलब बुरी दोस्ती आपको नहीं रखनी है। तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल और कलंक रहित हो पाएगा। अतः हमें अपने हृदय को सहज, निर्मल तथा निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से व्याख्या में लिखनी है। मैंने पहले आपको सिंपल भाषा में समझाया, उसके बाद अब मैंने आपको नोट्स में किस तरीके से लिखना है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। गा विवेक कुंठित हो जाने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीसरे का आंसर गा का आंसर ये मैंने आंसर राइटिंग किया हुआ है। अब आपको गा आंसर डाल के ऐसे लिखना है। बुरी संगति से व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे भले बुरी की पहचान नहीं रह जाती है। ठीक है, जब विवेक या बुद्धि कुंठित हो जाएगी तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न लेखक ने, चौथा देखेंगे, लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो घ का आंसर लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय बुरी संगत की छूत से बचना सुझाया। उन्होंने कहा कि बुरी संगत से हमें दूर रहना है। अगला प्रश्न चा, ये इंगा आंसर है। लेखक ने ऊपर गद्यांश में क्या संदेश दिया है और निष्कलंक और उज्जवल रखने का उपाय क्या है, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, उपाय क्या सुझाया है ना कि आपको बुरी संगति के छूत से बचना है, तो दोनों में आंसर एक ही लिखना है आपको। अगला, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। अगला चा का आंसर विवेक उत्पन्न होने पर मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है। तो यहाँ से आप चा का आंसर लिखेंगे चा। अगर व्यक्ति में बुद्धि उत्पन्न हो जाती है या विवेक उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य भले बुरे की पहचान आसानी से कर सकता है। तो इस तरीके से हमने 5 आंसर देखे और कैसे व्याख्या लिखनी है हमें, कैसे संदर्भ लिखना होता है हमें, और कैसे जो अन्य प्रश्न दिए गए उनकी आंसर राइटिंग आपको करनी होती है। तो इस तरीके से हम बोर्ड में इस तरीके से लिख के हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और हमें पैराग्राफ समझ के ये भी समझना होता है कि किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, तभी हम आगे की व्याख्या और जो संदर्भ होता है वो लिख पाते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक व्याख्या, इसके पहले भी मैं कई सारे वीडियो आप लोगों को व्याख्या पर डाल चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए और उन व्याख्याओं को इकट्ठा देखिए, नोट डाउन कीजिए। तो परीक्षा में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक साथ आपको सारा मैटर मिल जाएगा।